साथ ही साथ आपको बता दें, स्कूल में जिस 4 साल के बच्चे की मौत हुई, उसके पिता ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। सुनते हैं पिता क्या कह रहे हैं। मैं क्या करूं सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जवाब देते देते थक गया। कोई गुहार नहीं हो रही है। सुना है स्कूल का प्रिंसिपल नेता है। जी हाँ, एक टीचर ने उस छोटे से बच्चे की हत्या कर दी मात्र इस बात पर कि वो रो रहा था। तो छोटा सा बालक ये स्कूल में रो रहा था और टीचर को न जाने कौन सा प्रेशर था उसके ऊपर, कौन सा क्या था, घर की टेंशन थी या फिर क्या था। वो गुस्से में आ जाती है और उस बच्चे को इतना पीटती है कि उस बच्चे की मौत हो जाती है। आइए उस बच्चे के पिता से बात करते हैं, उस पिता की माँ से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि कितनी पीड़ित है वो माँ और कितना पीड़ित है वो पिता। आप भी एक बार देखिए और महसूस करिए और इस टीचर के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्रूर टीचर की कारनामे। यौन उत्पीड़न की भी आशंका जताई जा रही है। परिवार का आरोप है कि टीचर्स की पिटाई से उनके बच्चे की मौत हुई है और पीड़ित परिवार ने 2 शिक्षिकाओं पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नैनी थाने में 2 टीचर्स के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है और जो स्कूल का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। न्याय तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, स्कूल में जिस 4 साल के बच्चे की मौत हुई, उसके पिता ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। सुनते हैं पिता क्या कह रहे हैं। मैं क्या करूं सर, रो मैं कर बहुत एकदम परेशान बुरा हाल हो चुका है हूँ। पिता का। जवाब देते देते थक गया। कोई गुहार नहीं हो रही है। सुना है स्कूल का प्रिंसिपल नेता दबाव डाल रहा है मेरे बेटे के दूध भी लिए। खेलने वाला बेटा था। मेरे बेटे के लिए दबाव, नाजुक सा बेटा, मेरा बेटा, गोदी वाला बेटा दबाव डालेगा, कहाँ तक डालेगा। एक बाप हूँ, छल्ली कटा है, मगर मैं हारूंगा नहीं। मेरा देही बहुत मजबूत है। मेरे आँख को आंसू में जो मत भी आदमी के नाम देखिए। सुनना चाहिए, मैं न्याय बहुत तो मिलना ही मजबूत हूँ। मुझे न्याय चाहिए। अब किसी से नहीं, सीएम से बात करवाइए। उन बाप की गुहार है, उन्हीं से बात करना अभी है। तक उस शिक्षिका को उन्हीं कुछ से। पता नहीं है क्या मेरी हुआ है बात क्या नहीं नहीं। सुनी जा रही है। केस को दबाया जा रहा है। मैं बहुत असहाय हूँ। उन्होंने डॉक्टर को चेक किया। अरे डॉक्टर और प्रिंसिपल के लड़का पता नहीं क्या सनकी मनकी करे। बोले जल्दी ले जाओ। डॉक्टर बोला जल्दी ले बच्चा जाओ। तो खत्म हो हमने चुका तुरंत था, बच्चे को पकड़ लिया, सांस नहीं बच्चे चल को रही थी। सहलाया, सांस नहीं चल रही थी, उसकी धड़कन में ठंडा हो गया था। मैंने तुरंत कहा मेरा बच्चा तो खत्म, सांसें नहीं चल रही, डॉक्टर साहब कैसे चेक कर रहे हैं। अरे मैं तुरंत बच्चे को छोड़ दिया, मेरे हाथ पैर फूल गए, मेरा बच्चा इसके बच्चे को खत्म। लेके भी भाग गए। अरे मैडम और प्रिंसिपल का लड़का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चे में को लेके भागे भागे। कहाँ एसआरएल लेके गए थे आप? चिल्ड्रन, एक और हॉस्पिटल सबसे पहले चिल्ड्रन में फिर दिखाए, वहां भी थे, बच्चा नहीं है। बगल में कमला नेहरू घुसेड़ दिए गाड़ी, वहां चेक किए, देखे, कहता नहीं है। अरे हम कहीं तो नहीं डॉक्टर, नहीं बच्चा क्या फिर। आप जब लेके गए थे बच्चे के शरीर पे कोई चोट का निशान था? जी सर, कहाँ था? अस्पताल में हम लोग देखे, आनंद फानंद जल्दी में तो देखे नहीं। कितना अस्पताल भयानक मारा में होगा कि जब उसकी देखे, जीभ माँ काट ने दी। देखा, हमने देखा, जीभ में चोट, जीभ में अंदर, और यहाँ जख्म का निशान। तब हमने भी ध्यान दिया, ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, लगता है दूसरा कुछ बेटा हुआ था है। इसका तब मेरा स्कूल में, बेटा वो बोला, देख पूरा रहा था। गवाही अंदर था। मेरे बेटे ने अंदर का वाकया सब देखा। इसको डांट के भगा दिए, मैडम बोलता था। बाहर किसी तो के मैं भाई के जानता हूँ, सामने अंदर उसको मेरा पीटा गया, बेटा, इतना पीटा मेरा गया कि बेटा। हमको बात, मेरी गुहार सीएम के इंसाफ मिलना ही करना चाहिए। है सर। मैं बहुत पूरा परेशान हूँ। हिंदुस्तान मैं आपके साथ है। जवाब देते देते थक गया।
अब मुझे जवाब नहीं, इंसाफ चाहिए सर। अगर इंसाफ नहीं मिला, मेरा परिवार दाह संस्कार ना कर दे तो कहिएगा सर। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता सर, मैं बात नहीं करना चाहता। तो जिस बच्चे की मौत हुई है उस पिता का दर्द आपने सुना, न्याय की गुहार वो लगा रहे हैं। और अब इस माँ की पीड़ा को भी आप सुनिए। सर ये पिताजी पहुंच गए थे वहाँ पे। हाँ सर, ये पहुंच चुके तो हैं। बच्चा था स्कूल में। हाँ, बच्चा स्कूल में ही था सर। मैम उसको बाहर लेकर खड़ी थी। अच्छा, तो बच्चा बेहोश था। हाँ सर, वो तो बोल रही थी कि बच्चा बेहोश था, लेकिन मेरे बच्चे की जान स्कूल में ही निकल चुकी थी। क्योंकि जब उसके चेहरे पर छींटा मारा गया है तो उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, उसके मुंह में पानी डाल दिया, पानी तक नहीं दिया सर। सर मेरा बच्चा पानी मांगते क्यों नहीं मिला मेरे बच्चे को पानी। और वहीं मृतक मासूम के भाई का कहना है कि उसके भाई की टीचर ने पिटाई की थी। उस बच्चे को भी सुन लेते हैं। मेरी क्लास टीचर दूसरे मैम को बुलाया तो दूसरे मैम ने वो मारना शुरू किया, तो वो छोटे छोटे पानी तेज से चिल्लाया उसने, तो तब ऐसे मैम को जो थप्पड़ दिया, तब गिरा नीचे, तो यहाँ बेंच यहाँ रख गया, तो यहाँ फोन चल गया। पूरा जीप में जीप निकल गई थी और जीप कटी था, तब जाकर पानी पिलाया, चिट्टा मारा। जब मैंने पानी पिलाया कोई कैसे बोली नहीं ना तुम पिलाओ, और बोल रही थी हाँ, तो मगर पापा बताया तुमको मैं मारूंगी। और वहीं जिस टीचर पर बच्चे की पिटाई का आरोप लग रहा है उसका कहना है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लग रहे हैं, मैंने बच्चे को नहीं मारा था, ना ही उसे गिराया था। आरोप लगा रहे हैं कि मैम ने उसको धक्का मार के गिरा दिया, बैठा था उसको थप्पड़ मारा, जाके सीट में लड़ गया। नहीं सर, वो बच्चा अपने से गिरा है, हमने उसको नहीं गिराया, ना उसको हमने मारा। वो जब गिरा है तो वो अपने से गिरा है, हम उसके पास उसको टच करने के लिए नहीं थे। क्या चीज़ हमारे साथ क्या हो, सच सामने आ जाए और हमारे ऊपर जो कलंक लग रहा है वो कलंक को तो माँ बाप के दुख को हम कभी नहीं कम कर सकते। तो जिसका चीज़ खो गया है वो तो बहाना ढूंढ रहा है सिर्फ कि हम किस तरीके अपने दुख को कम करें। हम उनके बारे में कुछ नहीं, उनके दुख का तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि मैं जब बच्चे को ख़त्म होने का सुना तो मैं सारा दिन बिस्तर पर लेटी थी, क्योंकि बच्चा जब पता चला कि ख़त्म हो गया तो मेरी हालत नहीं थी, जिसके माँ बाप की भी हालत नहीं अच्छी होगी। मैं इसके बारे में, लेकिन जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं या जो टीचर के ऊपर आरोप लगा रहे, नहीं, वो तो उसका बच्चे की मृत्यु आ गई थी तो उसको क्या ही मतलब कि और बच्चे की मौत पर क्लास टीचर का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। उस समय रो रहा था और चिल्ला रहा था, शोर कर रहा था। हम जाकर दूसरे क्लास में जाकर मैम को बुला कर लाए कि मैम इसको थोड़ा समझा दीजिए, हमसे नहीं समझ रहा है। तो मैम ने उसको बस समझा रही थी तो हम थोड़ी देर के लिए उसके पास से हट गए। तो हटे, फिर वो समझा रही थी, फिर अचानक फिर जैसे कोई जैसे गिरते हैं तो गिरने की बस आवाज़ आई मुझे। तो हमने मैम से पूछा, मैम कुछ नहीं, क्या हुआ? तो मैम बोली कुछ नहीं हुआ। फिर हम जाके देखें तो मैम उसको पानी वानी पिला रही थी, मतलब वो बेहोश हो गया था, आँख वाँख पलट गई थी। तो मैम उसको पानी वानी पिला रही थी, थपथपा रही थी कि वो थोड़ा होश में आ जाए, लेकिन वो होश में नहीं आया। फिर उसको हम लोग फिर जल्दी मतलब उसको होश में नहीं आया। फिर हम लोग नीचे, मैम खुद ही गोद में लेकर उसको नीचे भागी, ऑफिस में लेकर आई कि नीचे देखे सर हैं तो बात करें, मतलब पेरेंट्स को बुलाया जाए। फिर वो नहीं उठा, यहाँ भी सर भी नहीं थे। फिर हमने कॉल किया पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स आए, उसके पापा आए, तो मैम उसके साथ गई, उनके साथ कहीं बैठ कर कि हॉस्पिटल दिखाएं ले जाकर। और वहीं इस मामले में केस दर्ज करने और कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारी का कहना है कि परिवार की शिकायत पर पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विद्यालय में उपस्थित 2 टीचर्स के द्वारा बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई है, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना नैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की उस तहरीर में किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट इत्यादि की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है।
पोस्टमार्टम में एक चोट ऐसी आई है जिससे कि इस तरह की चीज़ों का की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत बड़ी घटना है, विद्यालय बहुत परिसर, बड़ी घटना है ये। घर के आसपास के सभी जो है आखिर कोई कैसे, सीसीटीवी इत्यादि किस फुटेज भरोसे पर छोटे बच्चों को की स्कूल जांच की भेजेगा? जा रही है। इस प्रकरण में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। और हमारे सहयोगी दीपक गंभीर प्रयागराज में मौजूद है, उनका रुख करते हैं। दीपक, बेहद गंभीर ये मामला है, पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है, क्योंकि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी शायद जवाब ढूंढना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने देखा कि अब स्कूल प्रशासन की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं कि उनकी किसी तरह से कोई गलती नहीं है, बच्चे के साथ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बच्चे के घर पे पहुंचे हैं, वहां पर हमने देखा कि जो परिजन है वो बहुत ज्यादा दुखी है। उनको इस बात की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विडंबना है कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी तरीके से लापरवाही थी। उन्होंने बच्चे को मारा है, उसके बाद बच्चा घायल हुआ है आनंद फानंद में। उनके परिजनों को फोन किया गया है, जब पिता वहां पर पहुंचे स्कूल में, उसके बाद बच्चे को स्कूल से जो है अस्पताल ले जाया गया। एक नहीं एक करते पहले वहां पे लोकल अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, और जहां पर डॉक्टर ने हालांकि देर हो चुकी थी, उसके बाद ब्रॉड डेड बच्चे को डिक्लेयर कर दिया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जो है पुलिस जवाब ढूंढ रही है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपने देखा कि डीएसपी यमुनानगर का साफ तौर से ये कहना है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो पीएम रिपोर्ट है उसमें जो मुख्य 2 चोटें हैं वो आईब्रो के ऊपर है बच्चे की, और जीभ जो है वो कटी हुई है, और एक इंटरनल जो इंजरी बताई जा रही है उसके बारे में भी जो डॉक्टर ने ओपिनियन दिया है उसकी भी पुलिस जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ऐसी थ्योरी पे ये पुलिस मान कर चल रही है कि तमाम जो चीजें हैं उसको क्लब करके पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है परिजनों का यही कहना है कि हमें अब जो है न्याय चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से इसमें जो है स्कूल प्रशासन जो है मिला हुआ है और लगातार दीपक, क्या पुलिस की तरफ से जो कि अब ये जांच चल रही है, कोई एक्शन किसी तरह का लिया गया है, कोई कार्रवाई हुई है, चाहे स्कूल का स्टाफ हो या कुछ और कोई कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस की तरफ से सिर्फ जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही कोई अरेस्टिंग की गई है। जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें डीएसपी यमुनानगर ने साफ तौर से कहा है कि सुसंगत धाराओं में, यानी कि जो कठोर धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, एज पर जो स्टेटमेंट है परिजनों का, उसके आधार पर जो तहरीर मिली है उस पर मुकदमा दर्ज किया गया नैनी थाने में। तो तमाम जो चीजें हैं उसको पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में जोड़ रही है। तमाम जो लोग हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे उस समय कौन कौन मौजूद था स्कूल के अंदर, जो सीसीटीवी है जो एक जरिया बचा है पुलिस के लिए कि आखिर जो वजह है उसकी तह तक पहुंचना और ये पता लगाना कि आखिर बच्चे के साथ आखिर स्कूल के अंदर हुआ क्या इस घटना का जो मेन कारण है वो क्या रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पुलिस ढूंढेगी, और ये माना जा रहा है कि एक सख्त एक्शन जो है पुलिस की तरफ से देखने को मिलेगा। हालांकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी दलीलें देने में लगा हुआ है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दलीलें दे रहा है, पुलिस की जांच किस नतीजे पर पहुंचती है ये देखना होगा। लेकिन एक परिवार का चिराग, 4 साल का मासूम बच्चा जरूर जो है इस घटना का शिकार हुआ है और उसकी मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक गंभीर ये जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ पर सीधी मुझे तो इस केस में सीधा नजर आ रहा है कि वो बच्चा रो रहा था और दूसरा बच्चा जो था, दूसरी जो टीचर थी वो उसको बुलाने के लिए गई कि मैडम इस बच्चों को आप चुप करवा दीजिए। तो इन्होंने ऐसा चुप कराया कि हमेशा के लिए उसको चुप करा दिया। ऐसा भी क्या चुप कराना था, यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि उस बच्चे को किस तरह से चुप कराया गया है। क्योंकि जब वो टीचर दूसरी वाली आई थी और बोल के गई थी कि मैडम आप इसको चुप करा दीजिए, तो सिर्फ इतने से ही में बच्चा बेहोश हो गया, गिर गया, चलो बेहोश हो गया, उसको इतनी चोटें कैसे आ गई, उसकी जिभ कैसे कट गई, उसके शरीर पर चोटें कैसे आ गई, जबकि ये सब साफ पता चल रहा है उससे। तो कहीं ना कहीं पूरा हाथ उस मैडम का है। उसने न जाने कौन सी घर की जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, घर का जो टेंशन होता है वो स्कूल में लेकर के आना और छोटे बच्चों पर उतारना, ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। आखिर कैसे कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, किसके भरोसे पर स्कूल भेजेगा? टीचर के भरोसे ही लोग स्कूल में बच्चों को छोड़ करके घर पर एकदम निश्चित रहते हैं कि बच्चों टीचर के साथ हैं, बच्चे उनको अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी परवरिश देंगे। लेकिन यहाँ तो टीचर की ऐसी इन टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।